हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अमावस्या चल रहा था। लास्ट टॉपिक में जो हमारी बात चल रही थी, किससे चल रही थी? अमावस्या से बात चल रही थी। ठीक है, तो अब तक इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया है वो मुझे बताइए। जल्दी से आप बताइए क्या क्या आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अमावस्या से पहले हम पूरे रिवीजन की बात करेंगे। आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज लेसन नंबर 2 का क्या है, पार्ट 7 लेकर आए हैं आपके लिए। क्या पार्ट 7 लेकर आए हैं। अमावस्या की बात करेंगे। इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इतने पार्ट है ना, रहने देते हैं। आज पार्ट 7 डाल लीजिए। ठीक है, क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं बात करेंगे उसके विषय में। लेकिन उससे पहले करते हैं रिवीजन। सबसे पहले बक्कल कैविटी से आपने डाइजेशन सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट किया था, पाचन को स्टार्ट किया था। उससे पहले आपने पाचन को भी समझा था। पाचन क्या है? भोजन को जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या है, वो पाचन है। जटिल फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब ये पचेगा, इसकी कंडीशन क्या है? किसी भी जो पाचन अंग होगा उसमें क्या है, जल और एंजाइम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि बक्कल कैविटी में क्या है, एक प्रकार का एंजाइम पाया जा रहा है। कौन सा? एमाइलेज। क्या पाया जा रहा है? एमाइलेज। वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। लेकिन वहीं एक एंजाइम और पाया जाता है, लाइपेज, जो क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। दो प्रकार के पाचन को देखा था यहाँ पर। दो प्रकार का पाचन होता है, एक यांत्रिक पाचन, एक क्या होता है, एक रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन में हमने एंजाइमों की सहायता से देखा, और यांत्रिक पाचन में हमने देखा जो दांत होते हैं और जो जीभ होती है वो भी क्या करती है, वो भी पाचन में हेल्प करती है। ठीक है भाई, वही तो भोजन को काटेंगे, चीरेंगे और फाड़ेंगे और पीसने का काम करेंगे। ठीक है, कौन? दांत। तो दांत में भी हमने आपको देखा था कि कृंतक दांत होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, रजनक दांत होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ठीक है, ये सब हमने प्रक्रिया को समझा अच्छी प्रकार से। उसके बाद हमने जीवा को देखा कि जीवा क्या है, जो अग्रभाग है वो मीठे का क्या करती है, वो मीठे टेस्ट को बताती है। वहीं पीछे की जो भाग है वो कड़वे को बताएगी। और ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला एक पीछे जीभ का कॉर्नर का हिस्सा है वो क्या कर रहा है, वो नमकीन को बता रहा है। अगला पोर्शन क्या है, खट्टे को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यांत्रिक पाचन में को भी समझा। और यांत्रिक पाचन के पश्चात हम आए थे यहाँ पर, जैसे मुख से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने क्या, ग्रसनी को देखा। किसको? ग्रसनी को देखा। तो ग्रसनी में यहाँ पर क्या है, एक विशेष प्रकार का वाल्व होता है, इसको कहते हैं एपीग्लटिस। क्या कहते हैं? एपीग्लटिस कहते हैं। एपीग्लटिस क्या काम करता है? भोजन जब आप करते हो तो उस समय नासा मार्ग में भोजन ना चला जाए, तो ये एक वाल्व की तरह होता है जो क्या करता है, नासा मार्ग को बंद कर देता है ताकि भोजन ऊपर की तरफ ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन नीचे की तरफ सरकता है। जैसे नीचे की तरफ सरकता है तो वहां पर श्लेष्म जो म्यूकस ग्रंथियों से निकलता है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। अमावस्या में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। तो 3 से 4 घंटे जो भोजन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो अब तक आप देख रहे हो, अब तक आपने 2 प्रकार के पाचन को देख लिया है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन होते हुए देखा, और एक क्या है, आपने प्रोटीन का पाचन होते हुए देखा। लेकिन बात किसकी है? बात है अब वसा की। वसा का पाचन कब होगा? ठीक है, पानी पी लिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज पचेगी तो तभी जब वो टूटेगी। तो क्या वसा पानी में घुल पाती है? नहीं, वसा पानी में घुल नहीं पाती। तो पहले जुगाड़ करना पड़ेगा कि इस वसा को पानी में घोल दिया जाए। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो अमाशय को आपने पढ़ा था, लगभग 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना होती है। ऊपर का भाग कार्डिक है, नीचे का भाग क्या है, पाइलोरिक है, बीच का भाग फंडिक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रस होता है, मिक्सचर होता है, बहुत पावरफुल रस होता है, जिसे जठर ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। जठर रस कहते हैं। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, जो भी चीज आप खा जाओगे सबको गला देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर HCl होता है। ठीक है, HCl क्या करेगा, सभी चीजों को गला देता है। तो और साथ ही साथ इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या काम करेगा, वो प्रोटीन का पाचन करेगा। लेकिन इतने खतरनाक HCl को
के हानिकारक प्रभाव से आपकी अमाशय को सुरक्षित रखने का कार्य किसके द्वारा होता है? वो म्यूसिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? म्यूसिन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? म्यूसिन का। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो ये HCl स्रावित होता है वो स्रावित तो होता है किनसे? ऑक्सीडेंटिक सेल से। किससे? ऑक्सीडेंटिक सेल से। लेकिन इसको स्रावित करने के लिए जो उत्प्रेरित कार्य करता है वो एक गैस्ट्रिक हार्मोन करता है, और वो गैस्ट्रिक हार्मोन G सेल से स्रावित होता है। तो इतनी बातों को समझा था। अब इससे आगे की तरफ हम चलेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए आप यहाँ पर। आज का जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर क्या टॉपिक बनेगा? देखिए यहाँ से, ये जो आपका बक्कल कैविटी है, ये जो बक्कल कैविटी है और ये नासा कैविटी है, यहाँ पे एक ही एपिग्लॉटिस है, और यहाँ पे क्या है? ये ग्रसनी में है, और ग्रास नली से ये अमाशय तक आपने पढ़ लिया था। अमाशय तक यहाँ तक हमने हो गया है। ठीक है, तो भोजन जब यहाँ से आगे की तरफ चलेगा तो इस तरफ क्या है? इस तरीके से ये भोजन चलता है। इस तरीके से ये भोजन चलता है। तो यहाँ पर यू टर्न होता है, तो यहाँ पर जो भोजन आता है ये अर्ध तरल अवस्था में आता है। ठीक है, जो भोजन अमाशय से मिला है तो भोजन क्या है? ये अर्ध तरल अवस्था में मिला है। ये जो भोजन आ रहा है, ये भोजन जो आ रहा है किस में आ रहा है? ये आ रहा है छोटी आंच की तरफ चल पड़ा है भोजन। ठीक है, छोटी आंच की तरफ चल पड़ा है, और इसमें अभी तक एक चीज का पाचन नहीं हुआ है। वो किस चीज का पाचन नहीं हुआ है? वो वसा का पाचन नहीं हुआ है। तो वसा का पाचन तब होगा जब ये वसा जल में घुल जाएगी। जब वसा जल में घुल जाएगी, और इस भोजन को जो अर्ध तरल अवस्था में है, ये अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, कैसा है? इस चित्र को मिटा दीजिए। इस चित्र को मिटा दीजिए यहां से। भोजन कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, और ये अर्ध तरल अवस्था जो है ये क्या कहलाती है? ये कायम कहलाती है। क्या कहलाती है? कायम। ठीक है, तो यहां पर किस चीज का पाचन करना है हमें? यहां पर अब पाचन करना है किसका? हमें वसा का पाचन करना है। क्या चीज अभी नहीं बची है? कि क्या चीज ऐसी की ऐसी है जो अमाशय से भी क्या है? वो नहीं बच पाई है। तो वो क्या है? वो है वसा। ठीक है, तो वसा को जल में घोलने के लिए यहां से ये क्या है? ये है आपका क्या? यकृत। क्या है ये? यकृत है। क्या है? यकृत। ठीक है, ये चित्र आपको पढ़ करना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर यकृत से एक रस स्रावित हो रहा है, और वो क्या है? वो पित्तरस है। क्या है? वो है पित्तरस। यहां से ये पित्तरस है ना। टॉपिक बना रहे हैं, आपका आज का टॉपिक क्या है? वो बना रहे हैं। तो यकृत से एक विशेष प्रकार के रस का स्रावन हो रहा है, और ये रस क्या कहलाएगा? ये पित्तरस कहलाएगा। ठीक है, ये पित्तरस कहलाएगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा यहाँ पर छोटी आंत के इस पार्ट में। छोटी आंत के इस पार्ट में पहुंच जाएगा, और यही क्या है? यही आज का टॉपिक है आपका। यही क्या है? आज का टॉपिक है आपका। तो डाल लीजिए पित्तरस। ठीक है, तो पहले समझना है किसको? आपको पित्तरस को समझना है, क्योंकि क्या है? वसा का पाचन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, वसा का पाचन करना है, इसको डाइजेस्ट करना है। और यहाँ पर जो टॉपिक है, या टॉपिक आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ये आज का टॉपिक आप डाल लीजिए ग्रहणी। ठीक है, तो ग्रहणी। और ग्रहणी क्या है? ये यू आकार की है। जो छोटी आंत का ऊपर का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये ग्रहणी कहलाती है, जेजुनम। ठीक है, और यहां से फिर ये इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं पर क्या है? यहीं पर कुछ और रस भी आएगा। एक आंत रस आएगा, और एक क्या है? एक अग्नाशय रस भी आएगा। तो यहाँ पर ये चीज गलत, मतलब भोजन तो ठीक है, ये इसी प्रकार का कायम अवस्था का भोजन है। ठीक है, तो कायम को तो लिख दीजिए आप यहाँ पर,
ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भोजन कैसा है, ये कायम अवस्था का है। कैसा, कायम अवस्था का। ये क्या है, अर्ध तरल अवस्था है। और कहाँ पर है ये वाला भोजन, ये ब्लैक ब्लैक वाला जो है ये क्या है, ये कायम है। और ये कायम यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये कायम यहाँ पर पहुंच रहा है, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर ये क्यों मिटाया मैंने, यहाँ पर एक रस और मिलेगा इसको, एक रस और मिलेगा इसको। और ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। क्या है, ये अग्नाशय है। ये क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय। तो इससे एक रस स्रावित होगा, क्या होगा, वो होगा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, ठीक है। और खुद यहाँ पर जो इसकी दीवारें होती हैं, जो आंतरिक की दीवारें होती हैं, वहां से एक रस स्रावित होगा, आंतरस। ये आप हरे मार्कर का ले लीजिए इसमें, ये हरा हरा जो है ये क्या है, ये अग्नाशय रस है। क्या है, ये अग्नाशय रस है, सॉरी आंतरस, आंतरस। तो क्या टॉपिक है आपका, टॉपिक डाल दिया आपने ग्रहणी, ठीक है। अभी आपने टॉपिक डाला ग्रहणी, टॉपिक डाल लीजिए ग्रहणी और ये चित्र बना लीजिए। उसके बाद आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन तीनों रसों को हमें समझना है, जो ग्रहणी में क्या है, ग्रहणी में इस कायम अवस्था के आए भोजन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और इस कायम में, ये अर्ध तरल अवस्था में है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें अभी तक दो चीजें तो टूटी हैं, लेकिन वसा एज इट इज है, ऐसी की ही ऐसी है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या समझना है, हमें यहां पर यह समझना है, जो ग्रहणी है तो इसमें तीन प्रकार के रसों को समझना है, तीन प्रकार के रसों को समझना है, जिसमें पहले प्रकार का जो रस है वो क्या है, पित्त रस को समझना है, वो पित्त रस को समझना है। पित्त रस का क्या रोल है। दूसरा हमें समझना है अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस, पैनक्रियास जूस बोलते हैं। और तीसरा समझना है आंतरस, आंत्र रस, ठीक है। तो तीन प्रकार के रसों को हमें समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं पित्त रस को, ठीक है। इतना सा आप ये चित्र बना लीजिए और ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और पहला टॉपिक डाल लीजिए इसमें, पहला टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो डाल लीजिए पित्त रस। पहला टॉपिक डाल लीजिए पित्त रस, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, हो गया, बातें समझ में आई आपके। पित्त रस, ठीक है। देखिए समझिए, पित्त रस का जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा, यकृत में होगा। वो इकट्ठा कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा। तो ये क्या है, ये जो ये चीज है ये क्या है, ये पित्ताशय है, पित्ताशय, ये क्या है, ये पित्ताशय है, ठीक है। और उसका यूज कहाँ होगा, वो होगा ग्रहणी में। किसमें, ग्रहणी में। तो ये यू आकार की जो है ये क्या है, ये ग्रहणी है, ये ग्रहणी है, ठीक है। ये यू आकार की ग्रहणी है। इसमें तीन प्रकार के रसों के द्वारा भोजन का डाइजेशन होगा, ठीक है। एक होगा पित्त रस, एक क्या होगा, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस, और क्या है, इन आंतों से निकलेगा आंतरस। एक ब्लैक, एक रेड, और एक क्या है, ये ग्रीन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम समझेंगे पित्त रस को, ठीक है। फिलहाल हम समझेंगे पित्त रस को। अब मैं इसको रिमूव करने वाला हूं। आप जल्दी से, कोई चीज आपकी नहीं बनी है तो बना लीजिए, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलेंगे। आप नीचे टोपी डालेंगे पित्त रस।
हो गया आपका। तो जितनी बातें पहले मैंने बताई हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, ये बताइए। तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। इसमें लिखेंगे पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, निर्माण तो यकृत में होता है, परंतु यह इकट्ठा पित्ताशय में होता है। इकट्ठा पित्ताशय में होता है। ठीक है, यह इकट्ठा पित्ताशय में होता है। कार्य लिखेंगे, कार्य क्या कार्य है? क्या इसमें कोई एंजाइम होता है? क्या ये किसी चीज का पाचन करेगा? नहीं, ये पाचन नहीं करता है। ये पाचन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, लिखें कार्य, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, नहीं होता है। यह भोजन को या ऐसे लिख लीजिए, नहीं होता, इसलिए यह पाचन नहीं करता है, पाचन नहीं करता है। आपसे पूछा जाए कभी भी कि क्या पित्तरस पाचन करता है, तो पित्तरस पाचन नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, परंतु यह पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? पाचन में सहायता करेगा। वसा को जल में घुलनशील, जो जल है, जल में घुलनशील बनाता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वसा जल में घुलनशील बनती है, तो वो क्या है? वो इमल्सीकरण कहलाता है। और इमल्सीकरण की क्रिया के लिए पित्तरस क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। बात समझ में आई? तो क्या करेगा? भोजन को, वसा को जल में घुलनशील, अब जब ये जल में घुल जाएगी तो फिर क्या है? यहीं से जो एंजाइम होगा, ठीक है, अब इसमें तो कोई एंजाइम है नहीं, तो आंत्र रस से या अग्नाशय रस से यदि कोई एंजाइम आ रहा है तो वो क्या है? वो वसा को तोड़ देगा। ठीक है, और इसका पाचन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें नोट करिए। यदि कोई आगे की इंपॉर्टेंट बात है तो फिर करते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। ऊपर की लाइन मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर की लाइन तो मिटा सकते हैं। अब यहां पर जो पित्तरस होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखेंगे।
नोट करके लिखेंगे, NOTE नोट। ठीक है। पितरस में दो वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? दो वर्णक, एक तो बिलुब्रीन, बिलुब्रीन, और एक बिलवर्डिन, दूसरा क्या है? बिलवर्डिन। ठीक है, ये क्या है? वर्णक है। क्या है? वर्णक है, पिगमेंट। ठीक है, जो पितरस होता है, पितरस में दो वर्णक पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि क्या है, किसी को पीलिया हो गया है, तो पीलिया कब होगा? जब शरीर में अंदर क्या है, शरीर में अंदर लीवर क्या काम करेगा, लीवर किसी वजह से खराब हो जाए। ठीक है, या वो अपना प्रॉपर तरीके से कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस समय ये जो बिलुब्रीन और बिलवर्डिन है, ठीक है, ये क्या है, ये बनने बंद हो जाएंगे और ये हानिकारक होते हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। यदि ये किसी वजह से शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। जब शरीर में आरबीसी का क्या होगा, विघटन होगा, आरबीसी जब टूटेगा तो उसी से क्या है, उसी से ये दो वर्णक बनते हैं, बिलुब्रीन और बिलवर्डिन। ठीक है, जब लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, यदि आप लिखना चाहो इसको लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, नोट करके बिलुब्रीन और बिलवर्डिन वर्णक, तो यहीं पे लिखेंगे, इसी में पॉइंट बना देंगे, पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, लिख लो, जब किसी कारण से लीवर, जिसको क्या बोल रहे हैं, यकृत। ठीक है, जो क्या करेगा, जो पितरस का निर्माण करेगा, यकृत सही प्रकार से कार्य न कर रहा हो, तो बिलुब्रीन लिखो आप, तो बिलुब्रीन शरीर से बाहर नहीं जा पाता। इसका रंग पीला होता है। ठीक है, इसका रंग पीला होता है। इसी कारण इसका रंग पीला होता है, इसी कारण पीलिया हो जाता है। पीलिया हो जाता है। भाई यदि किसी वजह से आपका पेशाब आउट ना हो, तो पेशाब क्या शरीर में अंदर रखने की चीज है? जो यूरिन है वो तो शरीर से बाहर त्यागा जाना है। ठीक है, तो यदि पेशाब रुक जाएगा तो क्या है, कुछ ना कुछ बीमारी तो होगी। तो वहीं पे क्या है, यदि बिलुब्रीन और बिलवर्डिन जो हानिकारक होते हैं, ठीक है, ये क्या है, हानिकारक है। ये क्या है, हानिकारक है, हानिकारक। तो प्रॉपर तरीके से जब यकृत कार्य करता रहता है, ये क्या है, ये निकलते रहते हैं। ठीक है, और वरना ये शरीर में अंदर क्या है,
अंदर ही घुल जाता है ब्लड में और शरीरीकरण क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। इसी को पीलिया कहते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास के माध्यम से हमने जो बातें करी हैं आपसे, हमने जो बातें करी हैं, जल्दी नहीं धीरे धीरे आप टॉपिक को आत्मसात करते हुए चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने बात करी है पीतरस के विषय में, हमने बात करी है ग्रहणी के विषय में। तो ग्रहणी में 3 प्रकार के रसों को आपको पढ़ना है। एक क्या है, आपने एक रस को पढ़ लिया है। दूसरे प्रकार का रस जो है, दूसरे प्रकार का रस है अग्नाशय रस। ठीक है, तो यदि ये बातें क्लियर होगी हो तब हम आगे चलें, यदि बातें क्लियर होगी हो तो आगे चलें, अन्यथा फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बताओ हुई ये बातें क्लियर, ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए अगला टॉपिक डालिए आप, अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय को नहीं पढ़ रहे हैं, अग्नाशय रस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यकृत को नहीं पढ़ा है, यकृत से बनने वाले एक रस को पढ़ा है। किसको, पित्तरस को। तो पूरे यकृत को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस कहां से स्रावित होगा, अग्नाशय से होगा, जाहिर सी बात है। अग्नाशय रस है तो कहां से स्रावित होगा, अग्नाशय से स्रावित होगा। ठीक है, तो अग्नाशय का जो चित्र है, जो अभी अभी आपने यहां पर इसको देखा, किसको, ये ग्रहणी को देखा। ये क्या है, ये ग्रहणी है। तो ग्रहणी में यहां पर एक जो रस एंटर करेगा इधर से, तो वो क्या है, वो ये। ठीक है, तो ग्रहणी में क्या होता है, यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, एसिनस कोशिकाएं। ग्रहणी में क्या है, एसिनस कोशिका, सॉरी अग्नाशय। ये क्या है, ये अग्नाशय है। चित्र बनाना चाहो तो आप बना लीजिए। ये क्या है, ये अग्नाशय है। तो यहां पर एक रस स्रावित होता है। ठीक है, यहां पर एक रस स्रावित होता है इनसे, और ये रस कौन सा है, ये रस है अग्नाशय रस। कौन सा है, ये अग्नाशय रस है। ये अग्नाशय रस है। और ये जो कोशिका है, ये क्या है, एसिनस कोशिका है, एसिनस कोशिका है। तो ये कहां एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा कहां पर, इस मार्ग के माध्यम से ये यहां पर एंटर कर जाएगा, ये यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। और कौन सा एंजाइम होगा इसमें, इसमें होगा 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। उसमें सबसे मुख्य प्रकार का जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, वो ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जिसमें न लग रहा हो तो क्या है, प्रोटीन, वो किसको, प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है, तो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। और जब एंजाइम पाए जा रहे हैं तो पहली ही कंडीशन थी, यदि कहीं से भी एंजाइम मिल जाए तो एंजाइम क्या करेंगे, वो पाचन करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम है, नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 और नंबर 3। तो इसका फॉर्मूला, इसका एक ट्रिक है, क्या, टोल। क्या है, टोल। तो T4 क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अब इसमें न लग रहा है तो ये क्या है, ये तोड़ देगा किसको, ये प्रोटीन को तोड़ देगा। किसको, प्रोटीन को। ये प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन में, पेप्टोन में। ठीक है, अब ए जो है, ए क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज ये क्या काम करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका, ये
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, किसमें तोड़ देगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में तोड़ेगा, किसमें, माल्टोज में। और जो एल है, एल फॉर क्या होता है, लाइपेज, क्या है, लाइपेज। तो ये क्या काम करेगा, ये वसा का पाचन करेगा, किसका, ये वसा का पाचन करेगा, और ये वसा को किसमें तोड़ देगा, ये गिल्स रोल में तोड़ देगा, किसमें, गिल्स रोल। एंड किसमें करेगा, और साथ साथ में ये जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल में तोड़ देगा। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां तीनों ही प्रकार का क्या हो रहा है, यहां पर तीनों ही प्रकार का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, वसा का हो रहा है। तो क्या मैं अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कह सकता हूं? क्या ये ऐसा रस है जो हमारे भोजन में आए हुए सभी मुख्य पोषक पदार्थों को क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है? तो इसीलिए इसको अग्नाशय रस को क्या कह रहे हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो नोट करके लिख लेंगे इसमें, ये पूर्ण पाचक रस है, पूर्ण पाचक रस। ठीक है, तो इतनी सी बात को आपको नोट करना है। ठीक है, तो बाकी की बात को जो आंतरस है उसके विषय में हम कल जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सीखा है यहां पर आपका ये जो आप देख पा रहे हैं, जो लाइपेज अपना काम कर पा रहा है, जो वसा को तोड़ पा रहा है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में, ये किस वजह से तोड़ पा रहा है? क्योंकि यहां पर अभी अभी इससे पहले क्या हुआ है, अभी अभी इससे पहले जो वसा है वो जल में घुल चुकी है, वसा जल में घुल चुकी है। ये भोजन जो यहाँ पर मिला था, ये किसके रूप में, जो भोजन ऊपर से आ रहा था, ठीक है, जो भोजन ऊपर से आ रहा था, ये अर्ध तरल अवस्था में था, किसमें, कायम के रूप में, किसमें, कायम के रूप में। और जो वसा जूकी तू थी, वसा जूकी तू थी, उसको किसी ने तोड़ा नहीं था। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, यहाँ पर यकृत ने क्या काम करा, यकृत ने एक विशेष प्रकार का रस दिया, जिसे क्या कहा, पित्तरस। किसको दिया, पिताशय को दिया। और पिताशय ने किसको दे दिया, वो यहाँ पर वो गृहिणी को दे दिया। ठीक है, गृहिणी को दे दिया। तो यहां से क्या हुआ, यहां से जो ये रस आ रहा है, ये क्या है, पित्तरस है। इकट्ठा तो कहाँ हो गया, पिताशय में हो गया। और ये किसको मिला, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा और ये कायम मिक्स होगा, तो ये क्या काम करेगा, जो इसके अंदर वसा है उसको तोड़ देगा, वसा को जल में घोल देगा। और जल में घोलते ही क्या करेगा, इससे निकलने वाला एंजाइम लाइपेज उसको ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में तोड़ देगा। यहां से आप देख पा रहे हो कि इसमें ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन को तोड़ देगा, पेप्टान। और एमाइलेज किसको, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। ठीक है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। तो यहाँ पर ये पूर्ण पाचन हो चुका है, यहाँ पर सभी चीज टूट गई हैं, तो इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस हमने कहा है, किसको, अग्नाशय रस को। तो बाकी बातें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए, अपने ब्रह्मास्त्र पे ध्यान लगाते रहिए। ओके।